हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रीराम। आप सभी का एम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बच्चों, मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में बताया था। आज मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट करा रहा हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, किसी को पता है? कोई बता सकता है? नहीं? चलो मैं बताता हूँ। हमने जब लास्ट ईयर के अकाउंट प्रिपेयर किए थे, उसमें कुछ गलतियां हुई थी। अब आपको छोटी सी गलतियां कैसी? कोई ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करना भूल गए, या कोई ट्रांजैक्शन हमने गलत ट्रांसफर कर दी। क्लियर? ऐसी हमने गलतियां कर दी थी लास्ट ईयर। अब मैं ये तो नहीं कि लास्ट ईयर के अकाउंट को काटूंगा और नया अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, ऐसे तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। मैंने पूरे साल अकाउंट प्रिपेयर किया, अब उनको काट के मैं दोबारा बनाऊंगा तो ये तो गलत है। इसलिए मैं लास्ट ईयर के अकाउंट में इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बजाय मैं नेक्स्ट ईयर इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं उन अकाउंट्स को काट देता हूं तो मेरी मेहनत दोबारा हो जाएगी और मेरे को दोबारा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा जो हमने ट्रांजैक्शन भूल गए थे, या जिस ट्रांजैक्शन को हमने गलत ट्रांसफर कर दिया था, उस ट्रांजैक्शन को मैं नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में ठीक करूंगा। दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? sometimes error or omission notice after preparation of account। क्लियर? कोई भी एरर या कोई भी ओमिशन हम नोटिस करते हैं अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अल्टरेशन इन द क्लोज ऑफ अकाउंट जो बन चुके उनमें एडजस्टमेंट करने की बजाय इट डिसाइडेड टू पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। मैंने डिसाइड किया जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है मैं उनको नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में ट्रांसफर करूंगा। बिगिनिंग में ट्रांसफर करूंगा। दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। समटाइम्स एरर और ओमिशन नोटिस आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। हमने अकाउंट प्रिपेयर कर दी, उसके बाद हमने नोटिस किया सम एरर्स या सम ओमिशन। अब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ मेकिंग अल्टरेशन इन द क्लोज अकाउंट्स ऑफ द फर्म, मैंने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, उन अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करने की बजाय मैं नेक्स्ट ईयर इट इज डिसाइडेड टू पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। मैं नेक्स्ट ईयर इन द बिगिनिंग में उन एडजस्टमेंट को ट्रीटमेंट करूंगा, उन एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट करूंगा। क्लियर? दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। अब मैंने ये बताया कि कुछ ट्रांजैक्शन हम भूल गए या कुछ ट्रांजैक्शन हमने गलत रिकॉर्ड कर, तो उन ट्रांजैक्शन के नाम क्या है? क्लियर? फॉलोइंग टाइप ऑफ मिस्टेक, हमारी गलतियां क्या क्या है? मे बी टेक प्लेस। हमने गलतियां क्या क्या की थी लास्ट ईयर के अकाउंट प्रिपेयर किए थे तब। तो सबसे पहली गलती हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए किसी पार्टनर से। सैलरी कमीशन पेबल टू ए पार्टनर इन ओमिट, हम किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए या किसी पार्टनर को कमीशन देना भूल गए। एरर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एरर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब हमें प्रॉफिट शेयरिंग बांटना था 3:2:1 में। मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, हमने प्रॉफिट देना था 3:2:1 में। हमने प्रॉफिट दे दिया इक्वली, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? एंड लास्ट 5, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज विद रेस्ट
रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई बता सकता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? नहीं, चलो मैं बताता हूं। मान लो 3 पार्टनर है बिजनेस में, ए, बी एंड सी। ये 3 पार्टनर बिजनेस में, ए सबसे ज्यादा काम करता है, बी उससे कम करता है, सी सबसे कम करता है। मतलब ए को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, बी को उससे कम एक्सपीरियंस है, सी को उससे कम एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ऐसे ही बांटी। भाई ए को प्रॉफिट का 3 भाग मिलेगा और बी को 2 और सी को 1। ऐसे उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटी। भाई ए सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा काम करता है, तो इसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले। बी को उससे कम मिले क्योंकि उससे कम एक्सपीरियंस है और उससे कम काम करता है। सी के पास बहुत कम एक्सपीरियंस है और ये सबसे कम काम करता है, तो इसको सबसे कम प्रॉफिट मिले। इन्होंने ये लिखा। अब ऐसे ही काम बढ़ता चला गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब 4 साल हो गए। 4 साल बाद पता चला पार्टनर्स को, भाई हम तो तीनों एक समान ही काम कर रहे हैं, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। अब ए को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला था क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम करता है, पर ये तो हमारे जितना ही काम करता है, बी भी हमारे जितना काम करता है और सी भी हमारे जितना ही काम करता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होनी चाहिए। पर बी और सी कुछ बोलते नहीं है, ये बोलते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक, अब 5 साल हो गए। अब ये सोच रहा है कि भाई मैं तो इनके जितना ही काम करता हूं और सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेता हूं, ये तो इनके साथ क्या है, नाइंसाफी है। उसको खुद शर्म आती है, शर्मिंदा होता है ये। तो ये खुद कहता है, बी और सी नहीं कहते, ये खुद कहता है कि भाई हम तीनों सेम कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वली होगी, 1:1:1, 1:1:1। अब एक बात और कहता है, वो कहता है जितने भी 4 साल के प्रॉफिट बढ़ चुके उनमें भी मैंने आपके जितना ही काम किया, पर मैंने क्या लिया, प्रॉफिट ज्यादा लिया। तो मैं उनको भी इक्वली बांटना चाहता हूं, ना कि 3:2:1 में। मैं उनको भी इक्वली बांटना चाहता हूं, ना कि 3:2:1 में। क्लियर? दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब वो पिछले 4 साल को भी इस इक्वली रेशियो में बांटना चाहता है। जो 4 साल के प्रॉफिट 3:2:1 में बढ़ चुके, वो इनको भी इक्वली में बांटना चाहता है। दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्लियर? समझ में आया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? चलो, ये 5 तरह की गलतियां हैं जो हमारी कॉमन। ऐसी गलतियां तो बहुत सारी होती है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, दे दिया हमने 8%, या दे दिया हमने 12%। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था हमारा 8%, हमने दे दिया 10% या दे दिया 6%। बहुत सारी गलती होती है, पर कॉमन जो हमारी एग्जाम में आते हैं ये 5 तरह की गलती है। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर इज ओमिटेड, हमने सैलरी नहीं दी पार्टनर को, कमीशन नहीं दिया। एरर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत बांट दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव का इफेक्ट मैंने बता दिया कि भाई एबीसी 3 पार्टनर, इनकी रेशियो कितनी थी, 3:2:1 थी। 5 साल बीत गए। अब ए डिसाइड कर रहा है कि हमें रेशियो क्या बांटनी चाहिए, इक्वल बांटनी चाहिए। और मैंने 4 साल तक जो प्रॉफिट 3:2:1 में बांटा है, वो प्रॉफिट अब मैं इक्वली बांटना चाहता हूं। वो प्रॉफिट मैं वापस ले आऊंगा और उस प्रॉफिट को क्या बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्योंकि जो 4 साल बीत गए उसको भी वो इक्वली बांटना चाहता है। क्लियर? वो होता है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्लियर? ये हमारी 5 तरह की गलतियां कुछ कॉमन है। दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट।
क्लियर। अब पास्ट एडजस्टमेंट करने के हमारे पास दो मेथड है, एक तो प्लस एंड माइनस से, एक है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का प्रॉपर वे, इसलिए मैं डेबिट एंड क्रेडिट से आपको सिखाऊंगा। आज आपको मैं फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं, कल मतलब अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-4 क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लियर, आगे आपको पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग समझ में क्लियर। चलो अब मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। देखो ये हमारा इसका फॉर्मेट है, ये हमारा इसका फॉर्मेट है। मैंने कैसे बनाया, मान लो बिजनेस में दो पार्टनर, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, तो मैंने दो कॉलम बनाए, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, और फर्म का कॉलम मैंने बनाया एक्स्ट्रा, फर्म का कॉलम मैंने बनाया एक्स्ट्रा। जितने भी पार्टनर उसका कॉलम बनेगा और फर्म का कॉलम एक एक्स्ट्रा बनेगा, एडिशनल कॉलम बनेगा किसका, एक फर्म का। एक्स वाई, एक्स में भी डेबिट एंड क्रेडिट, वाई में भी डेबिट एंड क्रेडिट, फर्म में भी डेबिट एंड क्रेडिट, एक हमारा पर्टिकुलर का। ये था हमारा इसका फॉर्मेट पास्ट एडजस्टमेंट का। अब मैं बताता हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्टनर्स और फर्म में क्या रिलेशन होता है, किसी को पता है? कोई बता सकता है पार्टनर्स और फर्म में क्या रिलेशन होता है? पार्टनर्स और फर्म में इनवर्स रिलेशन होता है, पार्टनर्स एंड फर्म में इनवर्स रिलेशन होता है। हमेशा याद रखना, पार्टनर्स और फर्म में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जो पार्टनर का प्रॉफिट होता है वो फर्म का क्या होता है, लॉस होता है। जो पार्टनर का लॉस होता है वो फर्म का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। पार्टनर्स और फर्म में क्या है, इनवर्स रिलेशन। क्लियर, ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लियर, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। क्लियर, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट।